हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने मुगलों के बारे में पढ़ा था। मुगल काल भारत में 1526 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आज के वीडियो में हम सिख गुरुओं के बारे में जानेंगे, जिनका समय 1500 ईस्वी से शुरू होकर 1708 ईस्वी तक रहा। तो सबसे पहले सिख गुरु गुरु नानक देव थे, और पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने गुरु हरमिंदर साहिब, या जिसको अमृतसर गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, उसको बनाने के लिए धन एकत्रित किया था। उन्होंने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा था। उसके बाद छठे सिख गुरु हरगोविंद ने कहलूर के राजा से जमीन लेकर 1634 ईस्वी में कीरतपुर शहर बसाया था, और उन्होंने 1642 में पहाड़ी राजाओं की सहायता से रोपड़ के नवाब को हराया था। नवें गुरु तेग बहादुर ने मखोवाल गांव बसाया था, जो बाद में आनंदपुर के नाम से जाना गया। और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। उनका लालन पालन आनंदपुर साहिब में हुआ। और उसके बाद बगानी युद्ध भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बगानी का जो युद्ध था वो गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के भीमचंद, गढ़वाल के फतेह शाह और हंडूर के हरिचंद के बीच में हुआ था। उसके बाद नदौन का युद्ध गुरु गोविंद सिंह व भीमचंद एक तरफ थे, और दूसरी तरफ मुगल थे, जो कि आलिफ खान के अंडर थे। और ये युद्ध मार्च 1691 में हुआ था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को 80,000 सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब में की थी। गुरु गोविंद सिंह का धोखे से कत्ल कर दिया गया था 1708 में। और उसके बाद धीरे धीरे जो सिख थे उनका पतन शुरू हुआ एक तरह से, और सिख 12 मिसलों में विभाजित हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले गुरु नानक देव जी के बारे में बात करेंगे। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे। उन्होंने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौर, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की। उनकी यात्रा की याद में सवाथू के निकट जौहसर में गुरुद्वारा बना है। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी, जैसे मैंने पहले बताया, ये 5वें सिख गुरु थे। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा गुरुजी के शिष्य बने। गुरुजी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा, जिसके बाद राजा अपनी पत्नी के साथ अमृतसर पहुंचकर गुरुजी का शिष्य बना। उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो कि छठे सिख गुरु थे, उन्होंने कहलूर के राजा के भेंट किए हुए भूभाग या जमीन पर 1634 ईस्वी में कीरतपुर शहर बसाया और गद्दी स्थापित की। पहाड़ी राजाओं ने 1642 ईस्वी में गुरुजी के सहयोग से रोपड़ के नवाब को हरा। गुरु तेग बहादुर जी, नवें सिख गुरु, ने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांवों पर मखोवाल गांव बसाया, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। यह उनका निवास स्थान बना। उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ी राज्यों के साथ उनके कैसे संबंध थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया। उनका लालन पालन आनंदपुर साहिब में हुआ। उसके बाद उनका सिरमौर प्रवास हुआ। सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर गुरुजी नाहन आए। राजा ने उन्हें यमुना नदी के किनारे पोंटा साहिब में किला बनाने के लिए भूमि प्रदान की। गुरुजी 1683 से लेकर 1688 तक पांवटा में रहे और दशम ग्रंथ की रचना की। उनका विशाल गुरुद्वारा पोंटा साहिब में स्थित है। गुरुजी ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा फतेह चंद के बीच मैत्री करवाई। आगे बात करेंगे बगानी युद्ध के बारे में, जो कि 1686 ईस्वी में हुआ। गुरुजी गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच सफ़ेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसे गुरुजी को आसाम के राजा रत्न राय ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद, उनके समधी गढ़वाल के फतेह शाह और हंडूर के राजा हरिचंद के बीच 1686 ईस्वी में बगानी साहिब का युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए। हंडूर का राजा हरिचंद गुरुजी के तीर से इस युद्ध में मारा गया। युद्ध के बाद गुरुजी ने हरिचंद के उत्तराधिकारी को भूमि लौटा दी और कहलूर के राजा भीमचंद से भी उनके संबंध मधुर हो गए।
उसके बाद नदौन युद्ध के बारे में बात करेंगे। नदौन युद्ध में गुरुजी ने भीमचंद की सहायता की और मुगल सेनापति को पराजित किया। नदौन युद्ध के बाद दिलावर खान के बेटे रुस्तम खान ने अनंतपुर पर आक्रमण किया, जिसे गुरुजी ने नाकाम कर दिया। गुरुजी ने गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खान को पराजित किया। मंडी यात्रा। गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर मंडी और कुल्लू की यात्रा की। खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने 80,000 सैनिकों के साथ आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना कर सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया, जिससे पहाड़ी राज्य डर गए। कहलूर के राजा ने मुगलों से सहायता मांगी। गुरुजी ने निर्मोह में मुगल सेना को पराजित किया। अब आनंदपुर से दक्षिण प्रवास। 1703 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने मिलकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। गुरुजी 1704 ईस्वी में आनंदपुर साहिब छोड़कर नांदेड़ चले गए। उन्हें माधो सिंह वैरागी, जिसको बंदा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, कि उसका साथ मिला, जिसे उन्होंने सिख पंथ का नेतृत्व करने और मुगलों से बदला लेने के लिए उत्तर भारत भेजा। सरहिंद में गुरुजी के बेटों को शहीद कर दिया गया। गुरुजी की 1708 ईस्वी में नांदेड़ में पठान द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई। उसके बाद बंदा बहादुर ने पंजाब के अनेक शहरों को लूटा। वो पंजाब के मुगल गवर्नर से भयंकर बदला लिया। बंदा बहादुर 1710 में नाहन पहुंचा, जहां से वह कीरतपुर पहुंचा और कहलूर के राजा भीमचंद को अपना शिकार बनाया। मंडी के राजा सिद्ध सेन और चंबा के राजा ने बंदा बहादुर को कर देना स्वीकार कर लिया। मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने अब्दुस समद को बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए भेजा। बंदा बहादुर को 1715 ईस्वी में पकड़ लिया गया और 1716 ईस्वी में फांसी पर लटकाकर शहीद कर दिया गया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख 12 मिसलों में बंट गए। तो अब बात करेंगे सिख साम्राज्य एवं पहाड़ी राज्यों के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे जो कांगड़ा किला था वो 1783 तक मुगलों के कब्जे में रहा और आखिरी मुगल किलेदार सैफ अली खान था, जिसकी मृत्यु 1783 में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 4 साल तक किला जय सिंह कन्हैया, जो कि एक सिख था, उसने अपने कब्जे में रखा। उसने संसार चंद को किला नहीं दिया। लेकिन 1786 ईस्वी में संसार चंद ने शुक्रचकिया मिसल के जस्सा सिंह रामगढ़िया की मदद से जय सिंह कन्हैया को हराया और किला अपने कब्जे में ले लिया। संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण किया। उसके बाद कहलूर के महान चंद ने अमर सिंह थापा को 1804 में बुलाया। 1806 में संसार चंद को महल मोरियों में अमर सिंह थापा ने हराया। संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह में 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई, जिसमें कांगड़ा किला व 66 गांव देने की बात की गई। देसा सिंह मजीठिया पहला कांगड़ा का सिख किलेदार बना और 1823 ईस्वी में संसार चंद की मृत्यु हुई। उनके बाद उनका बेटा अनिरुद्ध चंद 1 लाख नजराना रणजीत सिंह को देके गद्दी पर बैठा। तो सबसे पहले बात करेंगे जस्सा सिंह रामगढ़िया की। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिख 12 मिसलों में संगठित हुए। मिसलों के सरदारों में जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख सरदार था, जिसने 1770 ईस्वी में पहाड़ी रियासतों कांगड़ा, नूरपुर और चंबा के राजाओं को अपना करदाता बनाया तथा दत्तारपुर, जसवा और हरिपुर रियासतों को अपने राज्य में मिलाया। कन्हैया मिसल के सरदार जय सिंह कन्हैया ने 1775 ईस्वी में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा के राज्यों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद बात करेंगे जय सिंह कन्हैया और संसार चंद के बारे में। 1781 में कन्हैया मिसल के सरदार जय सिंह कन्हैया की सहायता पाकर संसार चंद ने नगरकोट के किले को घेर लिया। किले के अंतिम किलेदार नवाब सैफ अली खान ने कहलूर की रानी से मदद मांगी, लेकिन 1783 ईस्वी में नवाब सैफ अली खान की मृत्यु के पश्चात उसने
उसके सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर लिया और किला खाली कर दिया। संसार चंद किला जीतकर भी उसका स्वामी नहीं बन सका, क्योंकि 4 वर्ष तक कांगड़ा किला जयसिंह कन्हैया के पास रहा। संसार चंद ने शुक्रचकिया मिसल के महासिंह और रामगढ़िया मिसल के जस्सा सिंह के साथ मिलकर बटाला में जयसिंह कन्हैया को हराया। जयसिंह कन्हैया ने 1786 ईस्वी में कांगड़ा किला संसार चंद को सौंप दिया। आगे बात करेंगे रणजीत सिंह और संसार चंद की। संसार चंद के कहलूर पर आक्रमण के पश्चात कहलूर के राजा महान चंद ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को 1804 ईस्वी में सहायता के लिए बुलाया। अमर सिंह थापा ने 1806 ईस्वी को महल मोरियों में संसार चंद को हराया। संसार चंद ने भागकर कांगड़ा किले में शरण ली। संसार चंद ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी मंदिर में 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि हुई, जिसके अनुसार गोरखों को हराने के बदले संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव देगा। महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हरा दिया। संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव रणजीत सिंह को सौंप दिए। महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार व पहाड़ी रियासतों का गवर्नर बनाया। रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किए व सोने का छत्र भी चढ़ाया। संसार चंद की 1823 में मृत्यु हो गई थी। अब बात करेंगे रणजीत सिंह और अनिरुद्ध सिंह। संसार चंद की मृत्यु के बाद 1823 ईस्वी में 1 लाख नजराना रणजीत सिंह को देकर अनिरुद्ध चंद, जो कि संसार चंद का पुत्र था, गद्दी पर बैठा। उसने 1827 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अपने दीवान ध्यान सिंह के पुत्र के लिए अनिरुद्ध चंद की बहन का हाथ मांगा, जिसे अनिरुद्ध चंद ने अनमने ढंग से मान लिया, परंतु बाद में टाल मटोल करने लगा। महाराजा रणजीत सिंह ने जब नदौन के लिए स्वयं प्रस्थान किया तो अनिरुद्ध चंद और उसकी मां ने अंग्रेजी राज्य में पुत्रियों के साथ शरण ली। कुछ दिन हरिद्वार में रहने के दौरान अनिरुद्ध चंद ने अपनी दोनों बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के साथ कर दिया और स्वयं बागल रियासत की राजधानी अर्की में रहने लगा। अब बात करेंगे रणजीत सिंह और अन्य पहाड़ी राज्यों के बीच में जो संबंध थे उनके बारे में। तो 1813 ईस्वी में रणजीत सिंह ने हरिपुर का राज्य छीन लिया। उसने राजा भूप सिंह को लाहौर में बंदी बना लिया और 1815 ईस्वी में जसवां रियासत पर कब्जा किया, क्योंकि जसवां के राजा उमेद सिंह ने भारी जुर्माना देने के बजाय 12,000 रुपये में जागीर स्वीकार कर ली। नूरपुर राज्य पर भी सियालकोट में अनुपस्थित रहने के लिए जुर्माना लगाया गया। राजा वीर सिंह ने जुर्माना अदा करने की कोशिश की। वीर सिंह जुर्माना अदा न कर सका। उसे जागीर लेने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे लेने से उसने मना कर दिया और सिखों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा पहाड़ी रास्ते से अंग्रेजी इलाके में चला गया। नूरपुर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। वीर सिंह को 1826 ईस्वी में गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया, जहां से 7 वर्ष बाद चंबा के राजा ने जुर्माना भरकर उसे छुड़वाया। सिखों ने 1825 ईस्वी में कुटलैहड़ पर कब्जा किया और 1818 ईस्वी में दत्तारपुर के राजा की मृत्यु पर सिखों ने दत्तारपुर पर कब्जा कर लिया और बदले में उसके उत्तराधिकारियों को होशियारपुर में जागीर दी। सिबा राज्य पर 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। ध्यान सिंह के कहने पर रणजीत सिंह ने 1830 ईस्वी में गोविंद चंद को राज्य लौटा दिया, क्योंकि उसने ध्यान सिंह के पुत्रों से सिब्बा परिवार की राजकुमारियों का विवाह करवाया था। मंडी रियासत 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये सालाना कर रणजीत सिंह को देती थी। वहीं कुल्लू रियासत भी 50,000 रुपये से वार्षिक कर रणजीत सिंह को देती थी। चंबा रियासत भी चड़त सिंह के शासन में रणजीत सिंह के प्रभुत्व में आ गई, परंतु चंबा के राजा की स्वतंत्रता कायम रही। सिरमौर रियासत के नारायणगढ़ पर भी सिखों ने कब्जा कर लिया और 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद बात करेंगे जनरल वेंचुरा के बारे में। 1840 और 1841 ईस्वी में सिख सेना ने जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में 1840 ईस्वी में सेना कुल्लू और मंडी की ओर बढ़ी। कुल्लू के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। मंडी के राजा बलवीर सेन, जो एक रघैल का पुत्र था, उसे कैद कर अमृतसर भेज दिया गया। राजा बलवीर सेन को गोविंदगढ़ किले में रखा गया।
बलवीर सेन को 1841 ईस्वी में छोड़ दिया गया। बलवीर सेन ने अपने 12 किलों को सिखों से मुक्त करवा लिया, किंतु कमलागढ़ किला 1846 ईस्वी के बाद ही कब्जे में आ सका। बिलासपुर, नालागढ़, सिरमौर, शिमला की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण की वजह से सिखों से बची रही। देन फर्स्ट एंग्लो ब्रिटिश सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिखों और अंग्रेजों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस युद्ध के क्या कारण रहे? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के दौर में तनाव उत्पन्न होते रहना सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख सेना का शक्तिशाली हो जाना। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सतलुज के किनारे अंग्रेजों की सैनिक गतिविधि बढ़ना और रणजीत सिंह की मां रानी जिंदा का सिख सेना को अंग्रेजों से लड़वाकर कमजोर करने की मंशा। और अंतिम कारण था सिख सेना का दिसंबर 1845 ईस्वी में सतलुज पार कर अंग्रेजी क्षेत्रों में घुसपैठ करना। किस तरह की घटनाएं घटी जब ये युद्ध हुआ? तो 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को अंग्रेजों और सिखों के मध्य पहला युद्ध लड़ा गया, जो 3 माह पश्चात समाप्त हुआ। सबराओं का युद्ध 10 फरवरी 1846 ईस्वी में। यह सिखों और अंग्रेजों के में अंतिम और निर्णायक युद्ध था। सिखों की ओर से श्याम सिंह अटारीवाला की मृत्यु के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश सेना ने सतलुज नदी पार कर 20 फरवरी 1846 ईस्वी को लाहौर पर अधिकार कर लिया। और युद्ध के क्या परिणाम रहे? अंग्रेजों ने अफगानिस्तान और भारत के बीच पंजाब को बफर राज्य बनाए रखने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया। दूसरे, अंग्रेजों के पास इसे काबू में रखने के लिए उतनी बड़ी सेना भी नहीं थी। प्रथम सिख युद्ध की समाप्ति के बाद 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई। अब लाहौर की संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई? सतलुज नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर सिख दावे समाप्त हो गए। ब्यास और सतलुज के बीच के सभी प्रदेश अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। सिखों को यह क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े। सैनिक संख्या में कटौती करनी पड़ी और अंग्रेज रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में रखा गया। दलीप सिंह को महाराज स्वीकार कर लिया गया और लाहौर राज्य में अंग्रेजी सेना को आने जाने की अनुमति दे दी गई। महाराज दलीप सिंह की रक्षा के लिए लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखने का निर्णय हुआ। तो इस युद्ध में पहाड़ी राजाओं की क्या भूमिका रही? अधिकांश पहाड़ी राजाओं ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और सिखों को अपने राज्य से निकाल भगाया। कुलेर के राजा शमशेर सिंह ने हरिपुर किले से सिखों को निकाल भगाया। तो ये था हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1848 से लेके 1849 तक हुई। इसके क्या क्या कारण थे? सिख अपनी पहली हार का बदला लेना चाहते थे। वहीं लॉर्ड डलहौजी सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके कारण प्रथम सिख युद्ध के 2 वर्ष बाद ही दूसरा सिख युद्ध हो गया। अब कौन कौन सी घटनाएं घटी इस युद्ध के समय? अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ और सिख सरदार शेर सिंह के बीच 22 नवंबर 1848 ईस्वी को रामनगर की लड़ाई हुई, जिसमें हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। 13 जनवरी 1949 को चिलियांवाला की लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने लॉर्ड गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को कमांडर बनाकर भेजा। लॉर्ड गफ ने चार्ल्स नेपियर के पहुंचने से पहले गुजरात की लड़ाई, जो कि 21 फरवरी 1849 ईस्वी में हुई, उसमें सिखों को हरा दिया। इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। मुल्तान की विजय के बाद जनरल विश की सेना के मिलने से लॉर्ड गफ की सेना 2.5 लाख हो गई और निर्णायक विजय प्राप्त कर सकी। अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद के लड़के अकरम खान ने सिखों का साथ दिया। सिखों ने 13 मार्च 1849 ईस्वी को हथियार डाल दिए।
युद्ध के क्या परिणाम रहे? सिख साम्राज्य को 29 मार्च 1949 ईस्वी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।